अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें। चलिए मूवी की कहानी की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं M2 मूवी एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत होती है आदलबाग के एक जंगल से, जहां गोंडवाना नाम के कुछ आदिवासी रहते थे। उनके पास कुछ अंग्रेज आते हैं। दरअसल यह उस समय की बात है जब अंग्रेज इंडिया पे हुकूमत करते थे। यहाँ पर आदिवासी की एक छोटी सी बच्ची एक अंग्रेज की वाइफ के हाथ पर एक टैटू बनाती है, जो कि उस अंग्रेज की वाइफ को वह टैटू काफी ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद वे उस बच्चे के माँ को कुछ पैसे देकर उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। यहाँ पर उस बच्ची की माँ अपनी बेटी को छोड़ देने के लिए कहती है, पर वे लोग उस औरत को ही जान से मारकर वहाँ से चले जाते हैं। खैर, इसके बाद अगले सीन में हम दिल्ली को देखते हैं, जहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इन प्रोटेस्टर में से एक लड़का पत्थर मारता है और वह पत्थर एक ब्रिटिश ऑफिसर की फोटो पे जाके गिरती है, जिससे वह फोटो टूट जाती है। इसके बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर बोलता है, इसी वक्त उस लड़के को पकड़कर ले आओ। और इस काम को करता है राम, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर होता है। राम बिना कुछ सोचे समझे उस प्रोटेस्ट में कूद जाता है और वह किसी तरह से मार खाते हुए उस लड़के को पकड़कर लेकर चला आता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो नवाब की तरफ से आया होता है। वो उन अंग्रेजों से कहता है कि वे लोग जिस लड़की को पकड़कर ले आए हैं वह गोंडवाना कम्युनिटी की है, और अगर उनका एक भी सदस्य बिछड़ जाए तो उसे ढूंढते हुए कहीं भी आ सकते हैं। और उस सदस्य का जो हेड है, जिसका नाम है भीमा, वो उस बच्ची को ढूंढते हुए दिल्ली आ रहा है। इतना सुनने के बाद भी अंग्रेज उसकी बात नहीं मानते और उस बच्चे को वापस नहीं करते। अगले सीन में हम भीमा को देखते हैं, जो खुद चारा बनकर बैठा हुआ था और भेड़िया का इंतजार कर रहा था, पर भेड़िया की जगह पे शेर वहां आ जाता है। पर भीमा बिना डरे उस शेर के साथ लड़ने लगता है और जैसे तैसे उस शेर को हरा देता है। इसके बाद अब भीमा दिल्ली तक पहुंच चुका होता है और वह दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार के साथ मुस्लिम बनकर रह रहा था। पर उस परिवार को पता होता है कि भीमा एक बच्ची को छुड़ाने के लिए आया है। दूसरी तरफ अंग्रेज को पता चल जाता है कि उस बच्ची को छुड़ाने के लिए एक शिकारी दिल्ली पहुंच चुका है। इसीलिए वे लोग बोलते हैं कि जो कोई भी उसे पकड़ कर लाएगा तो उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा। तभी राम बोलता है कि जिंदा चाहिए कि मुर्दा। तो वहाँ पे एक ऑफिसर की वाइफ बोलती है, अगर तुम उसे मार कर लाते हो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, पर अगर तुम उसे जिंदा पकड़ कर लाते हो तो प्रमोशन मिलेगा। यहाँ से राम भीमा के पीछे लग जाता है, पर राम को ना तो भीमा का नाम पता था और ना ही उसने कभी भीमा को देखा था। अगले सीन में हम भीमा को देखते हैं, जो उस पैलेस के बाहर खड़ा होता है जिसमें उस बच्ची को पकड़कर रखा गया था। तभी भीमा एक लड़की जेनी को देखता है, जो लोगों की मदद कर रही होती है। भीमा को समझ आ जाता है कि अगर उसे अंदर जाना है तो जेनी ही उसे उस पैलेस के अंदर लेकर जा सकती है। अगले सीन में हम राम को देखते हैं, जो आज़ादी का भाषण सुनने के लिए आया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन्हीं लोगों के बीच में भीमा का पता चलेगा। तभी राम बोलता है, उस ब्रिटिश ऑफिसर को मार देना चाहिए। यह सुनकर लच्छो राम के पास चला आता है, जो कि भीमा का भाई होता है। वो कहता है अगर वह उस ब्रिटिश ऑफिसर को मार सकता है तो वो उसे अपने भाई से मिलवाना चाहता है। लच्छो अपने भाई से मिलवाने के लिए राम को लेकर जाने लगता है, पर रास्ते में उन्हें कुछ पुलिस ऑफिसर रोक देते हैं, जिस पर राम अपना बैच दिखाता है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर गलती से राम को सैल्यूट कर देता है, जिससे लच्छो समझ जाता है कि राम एक पुलिस ऑफिसर है और वह वहाँ से भागने लगता है। लच्छो राम से बचकर वहाँ से निकल जाता है। अब राम जिस पुल के ऊपर खड़ा होता है उसी के नीचे भीमा भी होता है और उसी पुल पे एक ट्रेन तेल से भरी हुई
टैंकर लेकर जा रही होती है और तेल लीक होने के कारण तेल का टैंकर ब्लास्ट होकर गिरने लगता है और नीचे पानी में एक बच्चा होता है जो चारों तरफ अब आग से घिर चुका होता है। इसके बाद राम भीम को इशारा करते हुए कुछ समझाता है और वे दोनों उस बच्चे को बचा लेते हैं और यहाँ से दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को भाई की तरह मानने लगते हैं। खैर इसके बाद दूसरी तरफ राम लच्छो की स्केच बनाकर उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है, पर अभी तक उसे लच्छो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता है। एक बार भीम और राम कहीं जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे भीम जेनी को देखता है। राम समझ जाता है कि भीम जेनी से बात करना चाहता है, तो राम जेनी के कार के सामने जाकर कुछ नोकीली कील फेंक देता है और जैसे ही जेनी की कार उस कील पे चढ़ती है तो कार पंचर हो जाती है। राम जेनी के पास जाकर कहता है, अगर तुम चाहो तो भीम अपने बाइक पे तुम्हें छोड़ देगा। जेनी अब अपने घर की तरफ जाने लगती है तो भीम को एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड देती है। इसके बाद भीम और राम दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं तो जेनी भीम को लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां पर भीम जेनी से खाना खाने के लिए मांगता है। इसी बीच भीम को थोड़ा सा समय मिल जाता है और वह उस बच्ची को ढूंढने लगता है। तभी उसे वह बच्ची दिख जाती है। बच्ची भीम को देखकर उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगती है, पर भीम उस बच्ची को उस वक्त नहीं छुड़ा सकता था, इसीलिए वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ राम को भी लच्छो मिल जाता है और राम लच्छो को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। जब राम लच्छो को मारकर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो लच्छो एक सांप को पकड़ लेता है और राम दोबारा से जैसे ही लच्छो के पास आता है तो लच्छो उस सांप को राम के ऊपर फेंक देता है। सांप राम को काट लेती है, जिस वजह से अब राम की 1 घंटे में ही डेथ होने वाली थी। यहाँ पर राम लच्छो को छोड़ देता है, पर राम लच्छो के गले में एक धागा दिखता है। राम किसी तरह से भीम के पास जाता है। भीम जड़ी बूटी से उसकी जान को बचा लेता है। राम भीम के गले में भी वही धागा देखता है जो लच्छो के गले में था। तभी राम समझ जाता है कि भीम ही लच्छो का भाई है। राम की हालत खराब होती है तो भीम उसे अपने घर में ही छोड़कर उस बच्ची को बचाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज महल में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। इसी वजह से भीम को अंदर जाने का मौका मिल रहा था। भीम बहुत सारे जानवर को लेकर पैलेस के अंदर चला जाता है और सारे जानवर को छोड़ देता है। वो सारे जानवर पार्टी में आए लोगों पे हमला करके उसे मारकर खाने लगते हैं। खैर इसके बाद भीम उस बच्ची के पास पहुंचने ही वाला होता है, तभी राम आ जाता है। अब राम और भीम में फाइट होने लगती है, जिसमें भीम उस बच्ची को छुड़ा नहीं पाता और पकड़ा जाता है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होती है राम की तरफ, जिसका अब प्रमोशन हो चुका था और उसे उस जगह का चीफ बना दिया गया था जहां पर सारे हथियार रखे जाते हैं। दरअसल राम को इसी की जरूरत थी। अब सीन शिफ्ट होती है, हम राम के फादर को देखते हैं जो ब्रिटिश गवर्नर के लिए काम करते थे और वह भी एक पुलिस ऑफिसर थे। पर एक दिन अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर ने एक गांव के सरपंच को पकड़कर बहुत ही बुरी तरह से जान से मार दिया था। यह देखकर राम के फादर को अच्छा नहीं लगता है और वे उस जॉब को छोड़ देते हैं। इसके बाद वे गांव जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ एक अपनी सेना बनाने लगते हैं। इनके पास इतनी बंदूकें नहीं होती है, इसीलिए वे लकड़ी के बंदूक बनाकर प्रैक्टिस करवाते हैं। पर एक दिन राम अपने पिता की बंदूक चुपके से उठा लेता है और उससे निशाना लगाता है। राम का निशाना बहुत ही अच्छा होता है। राम बहुत दूर से एक बहुत अच्छा निशाना लगा लेता है। यह देखकर राम के पिता को बहुत खुशी होती है। तभी उन पर अंग्रेज अटैक कर देते हैं। राम के पिता अपने गांव वालों को बचाते बचाते शहीद हो जाते हैं। इसके बाद राम पूरे गांव वालों से वादा करता है कि वह गांव के हर एक
आदमी को बंदूक लाकर देगा ताकि वे अंग्रेज से सामना कर सके। इसीलिए राम अंग्रेजों के लिए काम कर रहा था ताकि अंग्रेजों का गन जहाँ रखा जाता है उस जगह का चिप बना दिया जाए ताकि वह अपने गांव वालों के लिए हथियार इकट्ठा कर सके। खैर इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां पर भीम को राम कोड़े मारने वाला था। राम यह करना तो नहीं चाहता था पर ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा था कि जब तक राम अपने घुटने ना टेक दे तब तक कोड़े मारते रहना है। राम बहुत कोशिश करता है कि भीम अपने घुटने टेक दे पर भीम अपने घुटने ना टेक कर देशभक्ति सॉन्ग गाने लगता है, जिसके बाद वहाँ पे जो आम जनता होती है उनमें भी जोश आ जाती है और वे लोग भीम को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। अब भीम को दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है पर इस बार राम को बहुत ही बुरा लग रहा था तो उसके बारे में राम अपनी महिला मित्र को एक पत्र लिखकर बताता है। खैर इसके बाद इतने कोड़े खाने के बाद भी भीम झुका नहीं होता है। इसीलिए ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कि अब भीम को फांसी दे देनी चाहिए पर राम भीम को बचाने के लिए उस ब्रिटिश ऑफिसर से बोलता है कि भीम को नदी के किनारे ही फांसी देनी चाहिए और उस बच्ची के सामने जिस बच्ची को बचाने के लिए यह आया था उस ऑफिसर को राम की बात अच्छी लगती है। अब रात को राम बंदूक को खराब कर देता है ताकि पुलिस ऑफिसर के पास बंदूक तो हो पर वह फायर ना कर सके। अगले सीन में जब राम उस बच्ची को लेकर जा रहा होता है तो उस पुलिस ऑफिसर को राम पे शक जाता है और वह भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी राम एक पेड़ को उस पुलिस ऑफिसर पे गिरा देता है पर वह पुलिस ऑफिसर बच जाता है और यहाँ से फाइट होना शुरू हो जाता है। राम उस बच्ची को लेकर भीम के पास जाने लगता है। इधर भीम भी अपने हाथ की रस्सी को ब्लेड से काट लेता है और फाइट करने लगता है और भीम राम को मारकर बेहोश कर देता है और उस बच्ची को लेकर चला जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि उसे छुड़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि राम ही है। और यह सीन यहीं पे कट होकर 2 महीने बाद शिफ्ट होती है जिसमें अंग्रेजों ने राम को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ भीम भागते भागते हाथरस तक पहुंच चुका होता है। तभी भीम को पुलिस ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। तभी सीता वहां आकर भीम को उन अंग्रेजों से बचा लेती है। इसके लिए भीम सीता को धन्यवाद बोलता है। तभी उसे यह पता चलता है कि सीता राम से मिलने के लिए जा रही है। यहाँ पर सीता बताती है कि राम उन अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलवाना चाहता है। यह सुनकर भीम को बहुत ही पछतावा होता है कि राम ने उसकी जान बचाई थी और उसे ही वहां पे मरने के लिए छोड़कर चला आया। इसके बाद भीम दोबारा से दिल्ली जाता है और जेनी की मदद से पैलेस के मैप ले लेता है और भीम उस मैप के सहारे राम को उन अंग्रेजों से छुड़ा लेता है। खैर इसके बाद राम और भीम अंग्रेजों से फाइट करते हुए उस महल से बाहर निकल जाते हैं। भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाते हैं पर अंग्रेज भी उनका पीछा करते हुए उस जंगल में पहुंच जाते हैं और दोनों में फाइट होने लगती है। अब राम अपने घोड़े पर और भीम अपने बाइक पर बैठकर उस ब्रिटिश ऑफिसर की तरफ जाने लगता है जहां पर जाकर भीम उन अंग्रेजों का सारा बंदूक ले लेता है। अब राम और भीम उस ब्रिटिश ऑफिसर और उसकी वाइफ को मारकर भीम राम के गांव चला जाता है और अंत में भीम राम और सीता को मिला देता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।